बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। धर्मपुरा गुलिस्तान कॉलोनी की एक ही गली से कोरोना के 15 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद गुलिस्तान कॉलोनी की गली नंबर 9 को मुकम्मल सील कर दिया गया है। मुतासर अफराद में 5 खातीन, 2 बच्चे और 8 मर्द शामिल हैं। मुतासरा खातीन और बच्चों को म्यू अस्पताल जबकि मर्दों को एक्सपो सेंटर मुंतकिल किया गया है। 48 दिनों में शहर में कोरोना वायरस के 1820 कन्फर्म मरीज हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक पंजाब से कोरोना वायरस के 120 नए केसेस, तादाद 6340 हो गई, जबकि शहर में 48 रोज में 53 शहरी जान की बाजी हार गए। पंजाब में जाँ बहक अफराद की तादाद 106 तक पहुंच गई है। अब तक 1850 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं, जो कि एक अच्छी खबर भी है। जो लोग सेहतयाब हो रहे हैं वो इस हवाले से अच्छी खबर है, लेकिन कोरोना वायरस की संगीन होती सूरत हाल है, जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि धर्मपुरा गुलिस्तान कॉलोनी की एक ही गली से कोरोना के 15 केसेस रिपोर्ट हो गए हैं, जिसके बाद गुलिस्तान कॉलोनी की गली नंबर 9 को मुकम्मल सील कर दिया गया है। मुतासर अफराद में 5 खातीन, 2 बच्चे और 8 मर्द शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि धर्मपुरा गुलिस्तान कॉलोनी की एक ही गली से कोरोना के 15 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद गुलिस्तान कॉलोनी की गली नंबर 9 को मुकम्मल सील कर दिया गया है। मुतासर अफराद में 5 खातीन, 2 बच्चे और 8 मर्द शामिल हैं। मुतासरा खातीन और बच्चों को म्यू अस्पताल जबकि मर्दों को एक्सपो सेंटर मुंतकिल किया गया है। 48 दिनों में शहर में कोरोना वायरस के 1820 कन्फर्म मरीज हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक पंजाब से कोरोना वायरस के 120 नए केसेस और तादाद 6340 हो गई, जबकि शहर में 48 रोज में 53 शहरी जान की बाजी हार गए। पंजाब में जाँ बहक अफराद की तादाद 106 तक पहुंच गई। अब तक 1850 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस की संगीन होती सूरत हाल है, जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि धर्मपुरा गुलिस्तान कॉलोनी की एक ही गली से कोरोना के 15 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसके बाद गुलिस्तान कॉलोनी की गली नंबर 9 को मुकम्मल सील कर दिया गया है। मुतासर अफराद में 5 खातीन, 2 बच्चे और 8 मर्द शामिल हैं। मुतासरा खातीन और बच्चों को म्यू अस्पताल जबकि मर्दों को एक्सपो सेंटर मुंतकिल किया गया है। 48 दिनों में शहर में कोरोना वायरस के 1820 कन्फर्म मरीज हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक पंजाब से कोरोना वायरस के 120 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि 120 नए केसेस और तादाद 6340 हो गई है, जबकि शहर में 48 रोज में 53 शहरी जान की बाजी हार गए। पंजाब में जाँ बहक अफराद की तादाद 106 तक पहुंच गई। अब तक 1850 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में तरक्कियों में मुबैना तौर पर घपले सामने आने लगे हैं। आईजी ऑफिस ने पंजाब भर में रवां साल तरक्की पाने वालों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जिन एहलकारों की तरक्कियां नहीं हुई उनकी तफसीली रिपोर्ट भी आईजी ऑफिस को भिजवाना होगी, जबकि आईजी ऑफिस का कांस्टेबल्स की जानिब से मुबैना घपलों के बारे में शिकायत मौसूल हो रही थी। आईजी ऑफिस ने सीसीपीओ लाहौर समेत दीगर अजला के अफसरान को मुरासला जारी कर दिया था। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि घपले सामने आना शुरू हो चुके हैं। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में तरक्कियों में मुबैना तौर पर घपले सामने आने लगे हैं। आईजी ऑफिस ने पंजाब भर में रवा साल तरक्की पाने वालों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जिन एहलकारों की तरक्कियां नहीं हुई उनकी तफसीली रिपोर्ट भी आईजी ऑफिस को भिजवाना होगी, जबकि आईजी ऑफिस को कांस्टेबल्स की जानिब से मुबैना घपलों के बारे में शिकायत मौसूल हो रही थी। आईजी ऑफिस ने सीसीपीओ लाहौर समेत दीगर अजला के अफसरान को भी मुरासला जारी कर दिया। इस सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। घपलों का इंकशाफ हुआ है। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में तरक्कियों में मुबैना तौर पर घपले सामने आने लगे हैं। आईजी ऑफिस ने पंजाब भर में रवां साल तरक्की पाने वालों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जिन एहलकारों की तरक्कियां नहीं हुई उनकी तफसीली रिपोर्ट भी आईजी ऑफिस को भिजवाना होगी। आईजी ऑफिस को कांस्टेबल्स की जानिब से मुबैना घपलों के बारे में शिकायत मौसूल हो रही थी। आईजी ऑफिस ने सीसीपीओ लाहौर समेत दीगर अजला के अफसरान को मुरासला जारी कर दिया है। हमें ज्वाइन किया है इरफान मलिक ने, उनसे मजीद जानते हैं। इरफान मलिक, घपलों का इंकशाफ हुआ है कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल्स में तरक्कियों में, ये मामला क्या है, क्यों घपले हुए हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं इस हवाले से कि आईजी ऑफिस के अंदर मुतअद्दिद ऐसी शिकायत आ रही थी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के रैंक के अंदर तरक्की के लिए जो कुछ क्लर्क माफिया हैं ये मनपसंद और अपने जो मुबैना तौर पे पैसे लेकर जो एहलकारों की भर्ती के अमल को तेज करते हैं। तो इसी हवाले से इंक्वायरी आईजी ऑफिस में होल्ड की गई और इसी के ऊपर तमाम जो सीसीपीओ लाहौर में तमाम अजला के जो अफसरान हैं उनसे रवां साल में जो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के अंदर तरक्की पाने वाले एहलकार थे उनकी डिटेल्स मांगी गई हैं और उसमें ऐसे जो एहलकारों की डिटेल्स भी मांगी गई हैं जिनको प्रमोशन नहीं दी गई। तो इस हवाले से आईजी ऑफिस की तरफ से जो मरासला जारी किया गया उसमें ये कहा गया है कि
जिन एहलकारों को एक तो तरक्की दी गई उनकी लिस्टें दी जाएं, और दूसरा जिन एहलकारों को तरक्कियां नहीं दी गई उसके साथ साथ उनकी वजूहात जो हैं वो भी आईजी ऑफिस में जमा करवाई जाएं, ताकि इस हवाले से इंक्वायरी को मुकम्मल किया जा सके। जी ठीक है इरफान मलिक, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर में लॉकडाउन का 39वां रोज। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम, मगर शहरी डबल सवारी की खिलाफ वर्जी करते रहे। शहर भर में लॉकडाउन के बायस जगह जगह पुलिस की जानिब से नाकाबंदी की गई, मगर इसके बावजूद सड़कें आबाद रहीं। नाकों पर तैनात पुलिस एहलकारों की जानिब से डबल सवारी और लोकल ट्रांसपोर्ट के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया गया, जबकि सफ़र करने वाली फैमिलीज़ और शहरियों को रोक कर घर में रहने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई। पुलिस एहलकारों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन शहरियों की हिफाजत के लिए किया गया है। शहरियों को चाहिए कि खुद को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए घरों में रहें। माह रमज़ान में भी मुनाफाखोर माफिया को लगाम ना डाली जा सकी। सरकारी निर्खनामे की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी। शहर में सब्जियों और फलों की मुंह मांगे दामों पर फरोख्त जारी रही। लीमू 400 से 500 रुपए फी किलो में फरोख्त होते रहे। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। माह रमज़ान का पहला अशरा अपने इख्तिताम की तरफ गामजन है, लेकिन शहर में मुनाफाखोर माफिया को नकेल ना डाली जा सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लीमू 400 से 500 रुपए, आलू 60 से 70 रुपए, प्याज 50 से 60 रुपए, लहसुन 300 और अदरक 400 रुपए फी किलो में फरोख्त होता रहा, जबकि फलों की कीमतों में भी कोई कमी ना आ सकी। शहरियों का कहना है कि महंगाई कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन मौजूदा हुकूमत सिर्फ और सिर्फ दावे कर रही है, जबकि अमली तौर पर कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदामात नहीं किए जा रहे। ये बहुत बड़ी परेशानी है और हम रिक्वेस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि इस चीज़ पर ख़ास तौर पर तवज्जो दें, क्योंकि दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं और गरीब आवाम जो है वो इस मामले में परेशान है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इनको कंट्रोल किया जाए रेट्स को। शहरियों का कहना है कि हुकूमत कम अज कम माह रमजान में अवाम को रिलीफ देने के लिए अपने जारी करदा सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाए। सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल और वज़ीर ख़ुसूसी तालीम मोहम्मद इखलाक की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के ऑपरेशनल मामलात का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, IG पंजाब और मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। डिविजनल कमिश्नर्स और RPOs वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी उस्मान डार ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास को कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के ऑपरेशनल मामलात बारे आगाह किया। उन्होंने बताया कि टाइगर फोर्स के रज़ाकार ज़िला इंतज़ामिया की ज़ेर निगरानी बिला मुआवजा खदमात सर अंजाम देंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से सियालकोट में कायम टाइगर फोर्स के मॉडल को ही पंजाब के दीगर अजला में शुरू करने का फैसला किया गया है। टाइगर फोर्स के लिए मुल्क में 9,93,226 रज़ाकारों को रजिस्टर किया गया। टाइगर फोर्स के बुनियादी फ़राइज़ में यूटिलिटी स्टोर्स के अमले की मुआवनत, मसाजिद में SOPs पर अमल दरामद, आइसोलेशन और करंतना सेंटर्स पर खदमात की फराहमी शामिल हैं। रज़ाकारों को उनकी उम्र और काबिलियत के लिहाज से जिम्मेदारियाँ तफवीज़ की जाएंगी। कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स इजला में एक डिस्ट्रिक्ट स्टेयरिंग कमेटी की ज़ेर निगरानी काम करेगी, जिसका कन्वीनर डिप्टी कमिश्नर है। तहसील और यूनियन काउंसिल की सतह पर भी ऐसी ही कमेटियाँ कायम की गई हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कमिश्नर्स को हुक्म दिया कि रज़ाकारों की खदमात से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए। मजदूरों का आलमी दिन, लेकिन मजदूरों के अलावा सभी को छुट्टी मिल गई। सरकारी और निजी दफातर बंद। मेहनतकश आज भी 2 वक्त की रोटी कमाने में मसरूफ़ हैं। कहते हैं कि दिन मनाने से कुछ नहीं होगा, मजदूरों को हकूक देना होंगे। है तलख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर सरकारी और निजी दफातर तो बंद रहे, लेकिन मेहनतकश आज भी 2 वक्त की रोटी कमाने में मसरूफ रहे। मजदूरों का कहना था कि दिन मनाने से कुछ नहीं होगा, आलमी दिन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मजदूरों को हकूक देना होंगे। हमारा दिन तो है, लेकिन हम लोग क्या करें, मजदूरी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आज 4 दिन से काम पे आए हुए हैं। अगर काम नहीं करते तो फिर बच्चे भी भूख पे मरते हैं। मेहनतकशों का कहना था कि लॉकडाउन ने इनकी मुश्किलात बढ़ा दी। पहले तो 2 महीने घर में रहे हैं, तो अभी काम पे आए हैं तो काम तो करना है ना, बच्चे भूखे बैठे हैं घर में। ये जो पैसे वैसे मिले, हमें कुछ नहीं मिला। हमने मैसेज किया हमें कि आप नाअहल हैं। हर दौर में हुक्मरानों ने सिर्फ मजदूरों को हकूक देने के खोखले दावे किए, लेकिन अमली इकदामात नहीं किए। मजदूरों के अलावा सभी को छुट्टी है।
लेकिन सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि हुकूमतें बदली लेकिन मज़दूरों के नसीब नहीं बदल सके। मज़दूरों से मुतल्लिक दावे तो बहुत किए गए लेकिन मज़दूरों से मुतल्लिक पॉलिसीज़ मुतारफ़ ना कराई जा सकी। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42। लाहौर में दर्जा हरारत में इजाफा, गर्मी अपने जोरों पर। गर्म तरीन मौसम के बायस रोजेदारों की मुश्किलात बढ़ गईं। सहर और अफ्तार में क्या खाएं क्या ना खाएं, तिबी माहिरीन ने ग़िज़ा में एहतियात की हिदायत कर दी है। लाहौर में पारा हाई होने लगा। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने मौसम मजीद गर्म रहने की पेशगोई कर दी। गर्मी में रोजेदारों के लिए माहिरीन ने हदायत जारी कर दी। माहिरीन का कहना है कि सहर अफ्तार में तली हुई और मिर्च मसाले वाली अशिया से परहेज करें। अफ्तार में कोशिश करें कि फ्राइड फूड से अवॉइड किया जाए। जितनी आप फ्राइड फूड ज्यादा खाएंगे सीने में जलन तेजाबियत का मसला उतना ज्यादा होता जाएगा। आपकी कोशिश होनी चाहिए 1 से 2 खजूरों के साथ रोज़ा अफ्तार किया जाए, क्योंकि खजूरों में बहुत ताकत है। तो अगर किसी का एनर्जी लेवल लो हो रहा होगा, खजूरें उसको मेंटेन करने में हेल्प करेंगी। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक रोजेदार अफ्तार में फलों का इस्तेमाल ज्यादा करें, इससे जिस्म को फौरी तवानाई मिलती है। अफ्तार के वक्त ठंडा पानी पीने से परहेज का भी मशवरा दे दिया। प्लेन वाटर का इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई ड्रिंक इस्तेमाल करनी भी है तो आप मिल्क शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, रादर देन कि आप दूध सोडे का इस्तेमाल करें या कोई लाल शरबत वगैरह या कोई फिजी ड्रिंक का इस्तेमाल करें। सहरी में प्रोटीन से भरपूर खुराक खानी चाहिए ताकि दिन भर आपको भूख का एहसास और कमजोरी भी महसूस न हो। कैमरामैन जुनेद के साथ सादिया खान, लाहौर। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक ने एप्टमा को सनतें खोलने की इजाज़त दे दी। सनतकारों के दीगर मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई गई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक से एप्टमा के वफद ने ग्रुप लीडर गौहर एजाज की सरबराही में मुलाकात की। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल भी इस मौके पर मौजूद थे, जबकि वफद में गौहर एजाज के हमरा आदिल बशीर, अब्दुल रहीम नासिर, आमिर शेख, रजा बाकर शरीक थे। गौहर एजाज ने लॉकडाउन से सनतों की बंदिश से पैदा होने वाले मसाइल से चीफ सेक्रेटरी को आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी ने एप्टमा रहनुमाओं को उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि वो सनतें खोलें, सनतें खोलने से हज़ारों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल को एप्टमा को दरपेश मसाइल पर वर्किंग पेपर तैयार करके वफाकी हुकूमत भिजवाने की हिदायत की। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि मुल्क की मईशत में सनतों को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। सनतों के मसाइल जल्द ही हल कर दिए जाएंगे। लाहौर पुलिस का कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन। भिखारियों को हवालात में बगैर हिफाजत इक़दामात किए रखना शुरू कर दिया। पुलिस के इस अमल से वायरस फैलने का खतरा मजीद बढ़ने लगा है। एंटी रॉयड फोर्स ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भिखारियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। पुलिस ने भिखारियों को पकड़कर बगैर हिफाजत इक़दामात किए एक जगह इकट्ठा कर दिया। भिखारियों को एक जगह इकट्ठा करने से कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात में इजाफा हो गया है। पुलिस के मुताबिक क्रैकडाउन के दौरान 120 गदागरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई थी। जबकि मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुस्तरद कर दी। कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी नाकाफ़ी है। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि आलमी मंडी से कम कीमत पर तेल खरीद कर अवाम को गैर मामूली रिलीफ देना चाहिए था। हुकूमत फिर मौके और वक्त को ज़ाया कर रही है। बिजली और गैस की कीमतों में भी 50% या कम अज़ कम 1/3 कमी की जाए। उन्होंने कहा कि बिजली और गैस की कीमतों में कमी से आवाम को दरपेश मुआशी मुश्किलात में रिलीफ दिया जाए। जबकि पेट्रोल और डीजल 50 रुपये फ़ी लीटर करने से भी हुकूमत को कोई नुकसान नहीं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मज़ीद कम करने से आटा, दाल, घी, चीनी और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम हो सकती हैं। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये कमी कर दी गई। शहरी फिर भी खुश ना हुए। कहते हैं कि हुकूमत को आलमी मार्केट के मुताबिक रिलीफ देना चाहिए था। वसीम अहमद की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर 30 रुपए तक का रिलीफ दिया गया है, जिसे शहरियों ने नाकाफी करार दे दिया। शहरी कहते हैं आलमी मार्केट के मुताबिक हुकूमत ने रिलीफ नहीं दिया। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान में पेट्रोल 60 रुपए तक फी लीटर होना चाहिए। हुकूमत इस मुश्किल वक्त में तो आवाम के बारे में सोच ले। फैसला तो ठीक है, लेकिन फिर भी जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, लोगों के पास पैसे ख़त्म हुए पड़े, कारोबार चल नहीं रहा है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो कमी ज़्यादा होनी चाहिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें अगर मज़ीद कमी हो जाती तो शहरियों को और ज़्यादा सहूलत मिल जाती। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी की जाए ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन राना अयाज के साथ वसीम अहमद, सिटी 42। यहाँ पर अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। गुलकार उस्ताद फिदा हुसैन इंतकाल कर गए। 68 साला फिदा हुसैन दिल के आर्जे के बायस अस्पताल दाखिल थे। फिदा हुसैन गुलकार गुलाम अली के शागिर्द थे।
अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गुलकार उस्ताद फ़िदा हुसैन इंतकाल कर गए हैं। 68 साला फ़िदा हुसैन दिल के आर्जे के बायस अस्पताल में दाखिल थे। फ़िदा हुसैन गुलकार गुलाम अली के शागिर्द थे और फ़न का एक और सितारा बुझ चुका है। गुलकार उस्ताद फ़िदा हुसैन इंतकाल कर गए। 68 साला फ़िदा हुसैन दिल के आर्जे के बायस अस्पताल दाखिल थे। फ़िदा हुसैन गुलकार गुलाम अली के शागिर्द थे। अफसोसनाक खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। गुलकार उस्ताद फ़िदा हुसैन इंतकाल कर गए हैं। 68 साला फ़िदा हुसैन दिल के आर्जे के बायस अस्पताल दाखिल थे। फ़िदा हुसैन गुलकार गुलाम अली के शागिर्द थे। फ़न मौसीकी का एक और सितारा ग़ुरूब हो चुका है। गुलकार उस्ताद फ़िदा हुसैन इंतकाल कर गए हैं। 68 साला फ़िदा हुसैन दिल के आर्जे के बायस अस्पताल दाखिल थे। फ़िदा हुसैन गुलकार गुलाम अली के शागिर्द थे और फ़न मौसीकी के दौरान उन्होंने बहुत सारे गाने जो हैं वो अपने बदाओं के लिए छोड़े। गुलकार उस्ताद फ़िदा हुसैन इंतकाल कर गए हैं। 68 साला फ़िदा हुसैन दिल के आर्जे के बायस अस्पताल दाखिल थे। फ़िदा हुसैन गुलकार गुलाम अली के शागिर्द थे। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि लिबर्टी गोल चक्कर पर ट्रैफिक वार्डन के लिए इज्तिमाई इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें CTO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड हमाद आबिद समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। बात कर लेते हैं वक़ास अहमद से। जी वक़ास, बताइए इस इफ्तार के हवाले से। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग में लाहौर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवान सफ़ अव्वल पर मौजूद हैं और ड्यूटी की वजह से इन्हें अपनी जो अफ्तारी है वो भी ड्यूटी पॉइंट पर ही करनी पड़ती है। लेकिन इस दौरान इन जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए इज्तिमाई इफ्तार का भी इस्तेमाल किया जाता है और कोशिश की जाती है कि अफसरान वहाँ पर मौजूद हों ताकि इन जवानों का हौसला बढ़े। आज सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी एक अफ्तारी का इस्तेमाल किया गया था लिबर्टी मार्केट पर, जहाँ पर CTO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड हमाद आबिद मौजूद थे। इसका क्या मकसद था, कितना अहम होता है जवानों के साथ मौजूद होना, हम जानेंगे CTO साहब से। सर, ये बता दीजिए कितना अहम आप समझते हैं कि इस तरह की सूरत हाल में कोरोना है, फिर ड्यूटी है, आप मौजूद होते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हो? जी हाँ, बड़ा ज़रूरी है जी कि जहाँ पे भी हमारी नफरी मौके पे मौजूद हो, वहाँ कोई ऑफिसर जाता है तो ज़ाहिर बात है उसके लिए बड़ा इनकरेजिंग होता है। तो आज यहाँ पे अफ्तारी थी तो मैंने आके इनको ज्वाइन किया। उसका मकसद यही था इनको बताना कि ये तनहा नहीं है, हमारे ऑफिसर्स इनके साथ हैं, इनको ये मैसेज देना। दूसरा, कोई भी एक्टिविटी होती है तो हम कोशिश करते हैं कि ऑफिसर्स वहाँ पे जाएं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, मिल के एज ए टीम वर्क ये सारा सिलसिला जारी है। और आजकल के हालात में इनका मोरल बूस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ अपने आप को एक्सपोज कर लोगों की सेफ्टी के लिए ये लोग बाहर निकलते हैं, फिर अपने फैमिलीज़ को एक्सपोज करते हैं जब वापस घरों में जाते हैं। तो आजकल के दिनों में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। जी बहुत शुक्रिया। आजकल के दिनों में इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है क्योंकि कोरोना का ख़तरात मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद अफसरान वहाँ पे आते हैं और ये पैगाम देते हैं कि जो ड्यूटी पर अहलकार मौजूद है वो तनहा नहीं है बल्कि अफसरान और महकमा उनके साथ है। जी ठीक है, वक़ास अहमद आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शादबाग D2 ब्लॉक में गैस की बंदिश, गैस पाइपलाइंस में गैस की जगह पानी जमा होने लगा। इलाका मकीनों की जानिब से मुतल्लिका हुकाम को नोटिस के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। गैस न होने के बायस सहर और अफ्तार में खाना पकाने के मामलात में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदे उस्मान इलियास से तफसीलात जानते हैं। उस्मान इलियास, बताइएगा ये क्या माजरा है? बिल्कुल, मैं इस वक्त शादबाग के इलाके D ब्लॉक में मौजूद हूँ, जहाँ पर इलाके में जो है गैस पाइपलाइन में पानी जमा होने की वजह से जो है गैस की लोड शेडिंग है और उसके साथ गैस नहीं आ रही, जिसकी वजह से इलाका मकीन बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सहर और अफ्तार के वक्त में जो घरों में खाना बनाने का है वो खास से वो मुश्किल पेश आ रही है और साथ ही साथ क्योंकि लॉकडाउन है, बाहर भी चीज़ें बंद हैं, तो इस हवाले से जो है बड़ी मुश्किलात का सामना। तो इनसे जानते हैं कि कब से इस तरह के मामलात हैं और क्या वजह बताई जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट रमज़ान से ही हमारे ये मुश्किल पेश आ रही है। गैस के पाइप में पानी आ जाता है, जिसकी वजह से वक्फे से कभी गैस आती है, कभी पानी आ जाता है, बंद हो जाती है। सहरी के वक्त, अफ्तार के टाइम हमें यही प्रॉब्लम है पूरे मोहल्ले को। पूरे D ब्लॉक, C ब्लॉक में यही सूरत हाल है। पूरे ये D ब्लॉक में यही सूरत हाल है और भी इलाका मकीन यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 12 दफ़ा शिकायत करवाई है। अगर आपने नोटिस करवाया तो क्या कहते हैं? वो आके कर जाते हैं काम, वो खोलते हैं, वहाँ पाइपों में से पानी निकलता है, पानी खत्म होता है, बंद करके चले जाते हैं, थोड़े दिनों बाद फिर पाइप में पानी आ जाता है। तो क्या वजह, कोई पाइपलाइन मिक्स है या क्या? सीवरेज मिक्स हो रही है उस पाइपलाइन में। हाँ जी, पाइपलाइन गल गया हुआ है तो उसके सीवरेज का पानी मिक्स। अच्छा, आप बताइएगा, मरम्मत करवाने के हवाले से कोई नहीं आता यहाँ पर? हाँ जी, आती तो है टीम, लेकिन वो मेन पाइपलाइन को थोड़ी देर के लिए खोलती हैं, जब उसमें पानी का प्रेशर कम हो जाता है
तो गैस आना शुरू हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद पानी फिर जमा हो जाता है तो गैस फिर बंद हो जाती है। अच्छा, तो यकम रमज़ान से ही ऐसे चल? हाँ जी, रमज़ान से तकरीबन 1-2 दिन पहले से ऐसा प्रोसेस चल रहा है ये सारा। बिल्कुल, यकम रमज़ान से पहले से ही जो है यहाँ पर ये सूरत हाल है। इलाका मुकीनों की जाने से ये कहा जा रहा है कि अक्सर यहाँ पर जो है गैस पाइपलाइन में जो है टूट फूट की वजह से जो है वो पानी जमा हो जाता है, तो जब शिकायत करते हैं तो वो आके पानी निकाल देते हैं और दोबारा से गैस आना शुरू हो जाती है। मगर यकम रमज़ान से जब से शुरू हुआ है ना तो वो पाइपलाइनों से पानी निकाला गया है और ना ही उस चीज़ को मुरम्मत किया गया है, जिसकी वजह से इलाके में जो गैस के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और सहर अफ्तार के वक्त में जो खासी मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से उनके मुतल्लिका अदारे और हुकाम से यही अपील है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो मसाइल हैं उनको देखा जाए ताकि रोज़ों के दौरान और ये लॉकडाउन के दौरान जो मसाइल हैं उनके दूर हो सकें। जी उस्मान इलियास, आपने हमें आगाह किया, आपका शुक्रिया। बुज़दार हुकूमत का बच्चों की तालीम के लिए ऐसा इक़दाम। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए नई किताब लॉन्च कर दी। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास कहते हैं कि नई किताब स्कूल खुलने पर बच्चों को दी जाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बच्चों के लिए जदीद तकाज़ों के मुताबिक किताब मुरतब करने की काविश को सराहा। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने बच्चों के लिए जदीद अंदाज में किताब को तैयार किया है। बच्चों के लिए ऐसी किताब पहले कभी मुतारिफ नहीं कराई गई। किताब आसान और कम वज़न रखी गई है। किताब में अशकाल की उर्दू, इंग्लिश के साथ दीगर ज़ुबानों का तर्जुमा भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को ये किताब पढ़ने में आसानी होगी। तालीम के फ़रोग़ के लिए जो कुछ मुमकिन हुआ करेंगे। बच्चों को ज़ेवर तालीम से रास्ता करना हमारी जिम्मेदारी है। कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन के बायस वासा को शदीद माली बहरान का सामना है। हुकूमत पंजाब ने बिजली के बिलों की सब्सिडी की मद में वासा को 55 करोड़ जारी कर दिए। वासा को रवा माली साल में 2 अरब 22 करोड़ की सब्सिडी की आखिरी किस्त जारी की गई है। वासा को मौजूदा सूरत हाल में बिजली के बिलों की अदायगी में शदीद मुश्किलात का सामना है। वासा ने सिस्टम चलाने के लिए इसके अलावा मजीद 70 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज भी मांग रखा है। नाज़रीन, आपको बताएं कि एसएसपी ऑपरेशंस फैसल शहजाद की डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स आमद। डॉल्फिन फोर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। एसपी डॉल्फिन आयशा भट्ट ने डॉल्फिन और पीआरयू की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। एसएसपी का कहना था कि डॉल्फिन की ज़ेर इस्तेमाल बाइक्स और पीआरयू की गाड़ियों का मुकम्मल डाटा बनाया जाए। सेक्टर इंचार्जेस क्राइम हॉटस्पॉट वाले इलाकों की नए सिरे से निशानदही करें। डॉल्फिन स्क्वाड का पेट्रोलिंग मैकेनिज्म क्राइम के लिहाज से नए सिरे से तरतीब दिया जाए। उन्होंने कहा कि क्राइम कंट्रोल के हवाले से सेक्टर इंचार्जेस को तहरीरी तौर पर जिम्मेदारियाँ सौंपी जा रही हैं। सब डिविजनल ऑफिसर्स, सर्कल और सेक्टर इंचार्जेस अपनी अपनी डिवीजन और सेक्टर के जिम्मेदार होंगे। इस मौके पर ब्रीफिंग में एसपी डॉल्फिन आयशा भट्ट का कहना था कि डीआईजी ऑपरेशन की क्राइम के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर मनवन अमल दरामद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सब डिविजनल ऑफिसर्स, सर्कुलर और सेक्टर इंचार्ज को हिदायत की गई है कि अपनी अपनी डिवीजन में जराइम के खिलाफ भरपूर इक़दाम यकीनी बनाएं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने शहर की 274 यूनियन काउंसिल्स का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। शहर की यूनियन काउंसिल्स एमसीएल में जम हो गईं, जबकि 101 फील्ड ऑफिसर्स कायम कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, लाहौर शहर की 274 यूनियन काउंसिल्स हैं जो कि अब मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने हैंडओवर कर ली हैं। आपको ये बताएं कि 274 यूनियन काउंसिल्स चूँकि 274 इमारतों में थीं और अब ये 101 जो सरकारी इमारतें होंगी लाहौर शहर में, 2-2 या 3-3 यूनियन काउंसिल्स एक इमारत में उनका जो रिकॉर्ड है वो मुरतब कर दिया गया है और रिकॉर्ड हैंडओवर भी कर लिया गया है। मासवाए जो माली मामलात हैं उनके तमाम रिकॉर्ड जो है वो अब अवेलेबल होगा फील्ड ऑफिसेज़ में। ये 101 फील्ड ऑफिसेज़ कहलाएंगे। अली अब्बास बुखारी की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है उस इजलास में भी ये फैसला किया गया कि फ़िलहाल कल से बाकायदा तौर पर जो शहरियों की दरख्वास्तें हैं वो वसूल की जाएंगी। जो 4 अमूर हैं जिनमें डेथ, बर्थ, मैरिज और डाइवोर्स सर्टिफिकेट्स के इजरा मनसूखी के हवाले से जो दरख्वास्तें हैं वो कल से लेना शुरू करेंगी। ताहम इस हवाले से तमाम तर जो डायरेक्शन बोर्ड्स हैं वो भी अवेज़ा किए जाएंगे ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े और 6 से 8 रोज़ में शहरियों को मतलूबा जो सर्टिफिकेट्स है क्वाइफ पूरे होने की सूरत में फ़राहम कर दिया जाएगा। ठीक है राहुल चार हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। स्पीकर पंजाब असम्बली की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का वीडियो लिंक इजलास चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली का इजलास 8 मई बरोज़ जुम्मतुल मुबारक दोपहर 2 बजे तलब कर लिया।
ऑल पार्टी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के वीडियो लिंक इजलास में सूबाई वज़ीर क़ानून मोहम्मद बशारत राजा, डिप्टी स्पीकर डिप्टी दोस्त मोहम्मद मज़ारी के अलावा अरकान असम्बली सरदार अवैस लगारी, मलिक नदीम कामरान, समीउल्लाह खान, अहमद अली औलख, साजिद अहमद खान भट्टी, मोहम्मद मुआविया, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, अमीन जुल्करनैन, नज़ीर चौहान, सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी शरीक हुए। चौधरी परवेज़ इलाही ने महकमा सेहत की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि क़रंतीना सेंटर में मुक़ीम मरीज़ों ने कभी जुलूस नहीं निकाला। लाहौर एक्सपो सेंटर में मौजूद मरीज़ बतौर एहतजाज क़रंतीना से बाहर आ गए, जो कि महकमा सेहत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। उन्होंने इजलास को बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिफाजत इक़दाम को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।